श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि एक समय चित्ररथ नाम का गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ में नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय जमदग्नि मुनि की पत्नी, जिनका नाम रेणुका थी, वह भी स्नान करने के लिए और नदी के तट पर पहुंच गई। तो जहाँ पर यह चित्ररथ गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहा था, उस स्थान में और जहाँ रेणुका स्नान करने के लिए पहुँची थी, उस स्थान में थोड़ा कुछ फासला था। तो रेणुका जी ने क्या किया कि वह छिप कर के और चित्ररथ नाम के उस गंधर्व की जल क्रीड़ाओं को देखने लगी। जब काफ़ी समय हो गया तो विलंब जान करके और स्नान करके फिर अपने आश्रम पर आई। तब पति जमदग्नि जी ने पूछा कि रेणुका, तुम काफ़ी पहले नदी पर स्नान करने के लिए गई हुई थी, इतना विलंब तुम्हें कैसे लगा? तो रेणुका जी ने कोई यथोचित उत्तर नहीं दिया। तब जमदग्नि मुनि ने अपने तप के प्रभाव से देखा और रेणुका के इस कुकृत्य को देख करके उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। जमदग्नि मुनि कहने लगे कि रेणुका, तुम्हें विचार करना चाहिए कि जब कोई पति पत्नी एकांत में किसी प्रकार की क्रीड़ा कर रहे होते हैं तो उनको नहीं देखना चाहिए। तुमने यह बड़ा घोर अपराध किया है और निश्चय ही तुम वध के योग्य हो। ऐसा कहते हुए जमदग्नि मुनि ने अपने पुत्रों को बुलाया। तो उनमें प्रथम उनके जो 4 बड़े पुत्र थे, उनसे कहा कि तुम्हारी माता ने घोर अपराध किया है और तुम अपने हाथों से इनका वध कर दो। चारों ऋषि कुमार माता के मोह में थे, तो उन्होंने पिताजी से मना कर दिया कि हम अपनी माँ का वध नहीं कर सकते। जमदग्नि मुनि ने कहा, अच्छा, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ यानी मूर्ख, ज्ञान से रहित हो जाओगे। ऐसा उन्होंने अपने चारों पुत्रों को श्राप दे दिया। बाद में सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी वहाँ पर पहुँचे और पिताजी से क्रोध का कारण पूछा। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारी माता ने घोर अपराध किया है। पति और पत्नी एकांतिक क्रीड़ा अगर कर रहे हों तो उनको नहीं देखना चाहिए। इन्होंने ऐसा घोर अपराध किया है, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि परशुराम, तुम अपने परशु से अपनी माँ की गर्दन काट दो। परशुराम ने वैसा ही किया। अपने कठिन कुठार के प्रहार के द्वारा अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमदग्नि मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब परशुराम जी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पिताजी, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान मांगता हूँ कि मेरी माताजी पुनः जीवित हो जाएं। दूसरा वरदान मैं मांगता हूँ कि मेरे भाइयों को जो आपने ज्ञान शून्य होने का श्राप दिया है, ये सभी मेरे भाई ज्ञान से परिपूर्ण हों। तीसरा वरदान मैं मांगता हूँ कि आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे और मैं संग्राम में दुष्टों का वध करने में समर्थ हो सकूँ। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे कि हे पुत्र, ऐसा ही होगा। बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाकर चैनल की सदस्यता लें। कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। तो इस प्रकार से आज हमने वह कारण बताया जिस कारण परशुराम जी ने अपनी सगी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया था, यानी अपनी माँ का वध कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। शेष
फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।